को समझाने की। और एक बात होती है कि जैसे कि इंसान कहता है कि चलो हम किसी को सुनाने के लिए कोई बात करें, सुनने सुनाने वाली बात नहीं है। पहली बात आप पुत्र के लिए होता है। पुत्र का पहला धर्म यह है कि माता पिता की सेवा करें। यदि भार्या नहीं है तो, यदि भार्या नहीं है तो माता पिता की सेवा करें। और यदि भार्या हो जाए तो भार्या से निवेदन कीजिए कि बेबी, यदि मेरी सेवा, यदि मेरा सुख चाहती हो तो सबसे पहले सास ससुर माता पिता की सेवा करो। यदि यह संतुष्ट है, ये हर कहने की आपको जरूरत नहीं है, उसको आप किस लाइन में ले जाना चाहते हैं? नहीं, लाइन देखिए, एक जो पुत्र पैदा होता है, एक वह, और एक जब स्त्री जब विवाह होने के बाद जब ससुराल आती है तो वह एक चक्कू की भात होती है। किसकी भात? चक्कू की भात। क्यों? वो इसलिए होती है कि पुत्र जब बच्चा होता है तो उसको आप वो जो रंगत आपकी देखेगा वो वही आचरण करेगा। आप मुँह से कितना भी सिखा दीजिए, लेकिन जो वो पापा को देखेगा, दादा को देखेगा, दादी को देखेगा, माता को देखेगा, तो जैसे जैसे वह समझदार होगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था को जाएगा, तो उसके दिमाग में एक बात आएगी कि एक बात बताइए। पिताजी कहते हैं कि किसी भी एक बात को एज एग्जाम्पल, पिताजी कहते हैं यह कार्य ना करो, अब खुद करते हैं तो मना वही करो जो आप अपने आचरण में उतार सको, तो सही है। अन्यथा आप मुँह से कहिए वो व्यर्थ है। और भार्या है तो भार्या की सबसे परम जो सौभाग्य है, यदि सास ससुर है उनकी सेवा करें। पति को भले डंडे ही मारे। आज के कलयुग के जो पति हैं, यदि संत है तो वो पूजनीय है, और यदि संत नहीं है तो उनके सर पे डंडा मारे तो ही उनका भाग्य जगने वाला है, अन्यथा जगने वाला नहीं। ये सत्य वचन है। और यदि भार्या भी वैसी है तो राम मिलाए जोड़ी एक कान है पूरी, आप उत्तर जाइए वो पूरब जाएगी। यही सब बातें हैं। और आपके मन में कोई समस्या है, कोई बात है तो पूछे तो फिर बताएं, जैसे हम क्या बताएं। ये अभी आप जो कह रहे थे वो भगवान से निवेदन करने के लिए, भगवान से निवेदन यही है कि आप बैठिए उनके पास। कहते हैं प्रभु हम बहुत दुखी हैं, बहुत। आप तो अपना दुख कह सकते हैं, वो किससे जाए अपना दुख कह। इसलिए नारायण से दुख बांटने मत जाइए। नारायण से बस इतना निवेदन करिए कि नारायण इतनी शक्ति दीजिए कि अपने भाग्य का दुख हम स्वयं भुगत सकें और हंसकर भुगत सकें। यदि ज़रूरत पड़े तो तेल नमक रोटी से भी गुजारा कर सकें। जरूरी नहीं कि 56 भोग मिले तो ही कल्याण हो। यह जो जटाग्नि है, ये ऐसा कुआं है, इसको जितना भरेंगे, सुबह भरेंगे शाम को खाली, शाम को भरेंगे सुबह खाली। तो इसको एक लिमिट में रखिए, मर्यादा इसकी बांध दीजिए कि बस इतना ही है। अल्पाहार, जितना जाग सके, जितना भजन कर सके उतना उत्तम। ये मानव जो परेशान है, इसलिए परेशान है कि वह भजन नहीं करता, वो संध्या नहीं करता, वो परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं करता। क्यों? आप एक चीज़ कभी महसूस करना, जब भी आप किसी धाम जाते हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो दर्शन के लिए, तो जब घर से निकलते हो सोचते हो कि नारायण बड़े दुखी हैं, चले दर्शन करेंगे, मांगेंगे भी करेंगे। लेकिन जब भी आप नारायण की छवि के सामने आते हो, उस वक्त क्या मांग पाते हो आप? कुछ मांग पाते हो? क्यों? तो सब कुछ मिल जाता है। यह जो शरीर है ना, इसमें दो लोग निवास करते हैं। एक तो अंतरात्मा जिसमें ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं। एक तो वह जब पूरी संरचनाओं को चलाती है, ज्ञानेंद्रियां, जिसके अंदर ज्ञान भी है, अज्ञानता भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। अब यह उस महापुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि उसके इस पंचभूत के शरीर पर हावी क्या होता है। लेकिन जब भी वह दिव्य नारायण के सामने जाता है तो नारायण के दर्शन ना तो ये नेत्र कर पाते हैं और ना ये शरीर स्पर्श कर पाता है। नारायण तो सिर्फ नारायण ही देखते हैं।
और जब नारायण स्वयं नारायण से मिलते हैं तो वहाँ मांग नहीं होती, वहाँ सम्मान की दृष्टि से एक दूसरे का सम्मान होता है। और जैसे ही वो एक दूसरे से विमुख होते हैं तो वह फिर से अपने क्रियात्मक रूप में आ जाते हैं और याचना कर बैठते हैं कि नारायण ये घरवा बन जाते तो बड़ा नहीं होता, पुत्र हो जाता तो अच्छा रहता, बहन की शादी, तमाम प्रकार की याचनाएं रहती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो दर्शन करने योग्य है, जो समझने योग्य बातें हैं, वह इंसान समझता नहीं। आप किसी बड़े बड़े दिव्य स्थान, दिव्य तीर्थ स्थल पर जाइए, कितनी देर बैठते हैं आप मूर्ति के सामने? बैठते हैं क्या 2-4 घंटे? 2-4 मिनट रुकना आपका मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप नहीं होते, वहाँ बहुत सारे देवगण होते हैं और जितने भी होते हैं सब अपने अपने, सबका पंचभूत तो होता है, लेकिन अनेकों प्रकार के देवी देवताएं उनमें वास करते हैं और सब अपने अपने आदि शक्ति से नारायण की मूर्तियों के सामने आते हैं और विलीन करते हैं। यह बात है। और जो इस चीज़ को समझता है वह समाज को छोड़ के सीधे संत बन जाता है। और संत भी कई प्रकार के होते हैं। एक संत वो होते हैं जो लोगों से घिरे हुए होते हैं और एक संत वो होते हैं जो एकांतवास में होते हैं। वह लोगों के बीच बैठना उचित नहीं समझते, उनका लोगों से कोई संबंध ही नहीं है। अब ये एक महात्मा मिले थे कल हमको नीचे, युवक ही था वो, बंद कर